राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल यही बनता है इनसे कि आपको तो कमिटमेंट था 2 सीट लोकसभा देने का, लेकिन बीजेपी ने क्या ठग लिया? नहीं, देखिए, कोई भी गठबंधन हो, जब वार्ता का दौर होता है तो अलग अलग पार्टी अपने हिस्से में ज़्यादा सीट चाहती है किसी भी गठबंधन में, लेकिन वह तब तक चलता है जब तक वार्ता चल रही होती है। वार्ता के बाद जो अंतिम रूप से डिसीजन होता है, वह डिसीजन उस गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों का सामूहिक डिसीजन होता है। तो जो कुछ भी था वार्ता के क्रम में, अब बात पहले ही समाप्त हो गई और एक डिसीजन के लेवल तक हम सब लोग पहुंच गए। और उसके आधार पे अब जितनी सीटें बिहार में हैं, 40 में 40 उपेंद्र कुशवाहा की है, 40 में 40 राष्ट्रीय लोक मोर्चा की है, 40 में 40 बीजेपी, जेडीयू, लोजपा सब की है। तो उसके आधार पे हम लोग 40 में 40 कैसे जीते हैं, अब तो युद्ध के मैदान में है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के आने से पहले आप गठबंधन में आए और नीतीश कुमार जब जैसे ही आए उनको तो 16 सीटें मिल गई, लेकिन आपके साथ 1 सीटें घटा दी गई। नहीं, देखिए, अब हमने कहा कि जिस समय तक बातचीत चल रही थी तब तक इस पर चर्चा, डिस्कशन जो कुछ भी था, डिसीजन के बाद अब 40 में 40, 1 सीट घट गई मेरी, बढ़ गई, इसका कोई सवाल ही नहीं है। अब तो 40 में 40 पर हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं ना, तो इसलिए अब हम लोग अब यहाँ पहुँच गए हैं, युद्ध के मैदान में हैं। और पहले ही से हमारी पार्टी का संकल्प है और आज का लक्ष्य भी है कि 40 में 40 बिहार से जिताकर एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम लोग डालें। तो अब इसके आगे की बात होगी। नीतीश कुमार से आज आपकी फिर से मुलाकात हुई, अब देखा एकदम गलवैया आप लोग फिर से बांध रहे हैं, क्या कुछ नया खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? नहीं, देखिए, इसमें खिचड़ी पकने जैसा क्या है। नीतीश जी से एक तो व्यक्तिगत संबंध मेरा बहुत पहले से रहा है, तो उसके आधार पे एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव तो है ही, और दूसरा कि फिर एक ही गठबंधन में हम लोग हैं। अलग अलग पार्टी है वो एक अलग विषय है, लेकिन एक साथ है, मिलकर चुनाव लड़ना है और बड़े भाई की तरह हमने हमेशा उनको माना है। तो उस रूप में जब मुलाकात होती है तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर भी स्नेह का भाव मेरे प्रति है, यह दिखता है। यही आपने देखा होगा, बाकी और कुछ नहीं। चुनाव में आपको लग रहा है कि नीतीश जी का पूरा सहयोग मिलेगा? 100%, इसमें सवाल ही कहाँ पैदा होता है, इस पर कोई सवाल किया जाए। 100% एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार जहाँ है, सबके लिए सबका समर्थन है। और विशेष रूप से नीतीश जी, राजनीति से अलग भी उनसे मेरा संबंध है, तो उसके आधार पे तो इसमें सोचना ही कहाँ है। एक जो सबसे अहम बात सामने आ रही है कि आपके ओपोनेंट में कोई तय नहीं हो पा रहा है कि कौन होगा उम्मीदवार, कांग्रेस का होगा या सीपीआई-एमएल का होगा, तो क्या आपको लगता है कि चुनौती होगी? नहीं, देखिए, उधर से कोई ना कोई उम्मीदवार तो होगा ही। उसमें यह मामला महागठबंधन का है, वो कांग्रेस पार्टी के जिम्मे जाए, माले के जिम्मे जाए, आरजेडी के जिम्मे रहे, यह विषय उनका है। कोई उम्मीदवार किसी भी पार्टी का उधर से होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वहाँ की जनता के ऊपर हमारा भरोसा है और जो दिख भी रहा है उसके आधार पे तमाम जाति धर्म के लोग मिलकर इस बार नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए चुनाव में कोई परेशानी कहीं से नहीं होगी। पिछली बार इस सीट से आप हार गए थे, इसका क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो जीत आप कह रहे हैं कि होगी, तो उसका दावा किस आधार पर है? देखिए, पिछली बार भी एक्चुअल में वहाँ की जनता ने मुझको नहीं हराया था। एक भूल हुई थी मुझसे, भूल कोई गठबंधन बदलने की भूल नहीं थी। हम 2 जगह से जो चुनाव लड़ गए, तो एक कन्फ्यूजन वहाँ के लोगों में हुआ कि वहाँ भी है, जीत जाएंगे तो यहाँ छोड़ देंगे, क्या करेंगे। तो इसके चलते हम चुनाव हार गए। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ काराकाट से लड़े होते तो 100% से ज़्यादा गारंटी इस बात की थी कि हम वहाँ से चुनाव जीत गए होते। तो नहीं जीत पाए, इसमें वहाँ की जनता का कोई दोष नहीं है, हमसे ही भूल हुई जिसके चलते ऐसा हुआ। लेकिन इस बार तो सभी जात धर्म के लोग एक साथ मिलकर के हम फिर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, सभी लोग चाहते हैं। तो इसलिए इस बार कहीं कोई कठिनाई नहीं है। 2019 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 2024 में कुछ नए समीकरण के साथ उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से जीत रखने की मंशा रखते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।